नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। स्वामी जी क्या कहती है कुरान में, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी, 1946 में इस्लामिक देशों की संख्या 6 थी जी, और आज 57 है जी। और जो इस्लाम है जी, वो कुरान को अगर सही मानती है तो खुद इस्लाम इतने गलत चीज़ों पे क्यों, ट्रैक पे क्यों जा रहा है? देखिए, और भगवान उनको अजाब क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, ये बात, भगवान उन्हें अजाब क्यों नहीं दे रहा? देखिए, एक तो बात ये है कि कुरान जो है, इस्लाम वालों को कुरान अभी समझ नहीं आ रही, इस बात को तो दावा किया ही जा रहा है कि अभी जो वो कुरान समझ रहे हैं वो वर्डिंग्स के ऊपर जा रहे हैं, वर्डिंग के ऊपर जा रहे हैं। जबकि कुरान, जैसे आपको पहले भी बताया कि कुरान एक साइन लैंग्वेज है, मतलब कोड लैंग्वेज। जब थ्योरम होती है कोई, तो उस थ्योरम पे हजारों चीजें, फार्मूला के ऊपर हजारों चीजें, इक्वेशन के ऊपर हजारों चीजें, तो एक कोई भी इक्वेशन है उसके ऊपर हजारों चीजें सेट हो जाती हैं। तो कुरान इक्वेशंस, थ्योरम्स हैं अल्लाह की, भगवान की। एक आयत के ऊपर हजारों सवाल खुलेंगे। तो देखिए, जो आप कह रहे हैं कि उन्हें अजाब क्यों नहीं देता अल्लाह, तो अभी क्या है कि अब अजाब अब आया धरती पे। कोरोना अपने आप में एक अजाब है। जब उस व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने मेराज की यात्रा की, 40-50 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड घूम कर आया, भगवान से मिला, उसके बाद धरती पे उसने अपनी तैयारियां शुरू की, मैसेज देना शुरू किया, तो कोरोना आ गया। तो देखिए, कुरान में एक 8 नंबर चैप्टर है इनका, सूरह 8, उसके आयत नंबर 33 है कि अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा जब तक तुम उनमें मौजूद हो। तो ये जो तुम उनमें मौजूद हो, अल्लाह नबी को कह रहे हैं कि तुम इस्लाम वालों में जब तक मौजूद हो। देखिए, वो जो व्यक्ति है ब्राह्मण, पहले तो उसे 6 अक्टूबर 2016 से पहले उसे इस्लाम की 5-6 चीजें पता थी: हिजाब, मक्का, काबा, नमाज, कुरान, मस्जिद, रोजे, ये 5-6 वर्ड उसे मालूम थे। मगर आज वो 4-5 साल की तैयारी के बाद जब वो ईश्वर से मिलकर आया, अल्लाह ने उसे कुरान पढ़ाई, तो आज वो दावा कर रहे हैं कि ये इस इस्लाम को, वर्तमान इस्लाम को, कुरान अगले चंद महीनों में खत्म कर देगी। कुरान ही इस्लाम को खत्म करके एक नया इस्लाम लागू होगा। जो आप कह रहे हो, पहले 1946 में 6 थे, अब 57 है। तो आप देखते जाइए, अगले साल के एंड तक पूरी 208 कंट्रियां इस्लामिक कंट्रियां होंगी, मगर वो एक नया इस्लाम होगा। वो कुरान का एक्चुअल इस्लाम होगा, अल्लाह का, मुल्ला का नहीं, नबी का नहीं, रसूल का नहीं। ये आप एक पहले बताया था आपको, यूनाइटेड इस्लाम ऑफ अल्लाह का एक गठन होगा फोरम का, तो वो बातें आप हमारे उसमें आपको पहले बता चुके हैं। तो अब देखिए, जब तक तुम उनमें मौजूद हो, अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा। अब तुम उनमें मौजूद हो, यानी वो मेंटली कहीं ना कहीं इस्लाम वालों से उसको बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि वो जब अल्लाह से मिलकर आया, सारे भगवानों के दिमाग उसके नाम में नाजिल हुए, मगर अल्लाह प्रिसाइजली हुए। जब उसने कुरान पढ़ी तो उसने देखा कुरान तो सारी इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है, इस्लाम को कुरान ही खत्म करने जा रही है। अल्लाह ये जो कुरान के ऊपर जिस तरह से लागू कर रहे हैं, वो तो मतलब है ही नहीं कुरान के, जिस मतलब को ये लोग इस्लाम वाले करके इसको लागू कर रहे हैं। तो देखिए, वो बड़ा इंटरनली उसे बड़ा प्यार आता है उन सब पे। शुरू में तो वो डरता था कि मैं कुरान इस्लाम के खिलाफ ये बोल रहा हूँ, इसके खिलाफ ये बोल रहा हूँ, मगर अब तो उसका कलेजा खुला हुआ है। वो हजारों लोग मस्जिद में नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं, वो उनके बीच से उनका दोस्त आ रहे, 2-4 अल्लाह वाले उसको बोलते भी हैं, अरे पंडित जी बहुत खुल के आ रहे हो तो वीडियो में, अब तो बहुत आप खुल के बोलने लगे। तो देखिए, वो हजारों लोगों के बीच में से हंसता हुआ निकल जाता है, जबकि वो कह रहा है इस्लाम खत्म होने जा रहा है कुरान से ही, कुरान ही इस्लाम को खत्म। तो अल्लाह उन्हें इजाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं सिंपैथी है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये भटके हुए हैं, अल्लाह के भगत हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और इसलिए अल्लाह उन्हें इजाब नहीं दे रहा। ये सब कुरान के मुताबिक ही चल रहा है। हाँ, जब वो डिनाई कर देंगे, जब बिल्कुल रिफ्यूज करके एक तरफ फेंक देंगे, तो अल्लाह फिर उनको कर देगा सेट। स्वामी जी, अक्सर देखा है, आप कहते रहते हैं कि पुनर्जन्म कुरान सर्टिफाइड करती, लेकिन वहीं पे हमेशा हमेशा जन्नत में रहना, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना और पुनर्जन्म। हाँ जी। तो ये पुनर्जन्म क्या है? देखिए, इसमें जो एक बात आ रही है, जैसे आप मान लिए कार लेकर आते हैं, तो आपको शोरूम वाले क्या कहते हैं कि ये गाड़ी अब आपकी हो गई जी, आपकी हो गई हमेशा के लिए। पिताजी ने आपके नाम मकान की रजिस्ट्री कर दी, तो पिताजी क्या कहते हैं, बेटा अब ये तेरा मकान हमेशा हमेशा के लिए तेरा है।
मम्मी आपको देती है सोने की चाबियां और गुच्ची और जेवर और बहू को कहती है बेटा अब ये तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए। ये हमेशा हमेशा कुरान के मुताबिक जो समझ रहे हैं इस्लाम वाले तो समझ रहे हैं कि हमेशा हमेशा यानी अगला जन्म नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, जबकि नूह से दोबारा सृष्टि का निर्माण शुरू है। इस्लाम ही अपनी कुरान में ध्वस्त हो जाता है जिस नियम से वो लेकर चल रहे हैं। तो नूह के बाद एक दोबारा पूरी कयानात का निर्माण है, पब्लिक का निर्माण है, तो पब्लिक जो बचती है वो फिर नए सिरे से। तो ये हमेशा हमेशा के लिए, ये टिल डेथ है। टिल डेथ मतलब आप जन्नत में रहेंगे, मतलब आप मजे करेंगे टिल डेथ। अब मान लीजिए आपको जब पिताजी ने रजिस्ट्री की अपने मकान की तो आपको यही तो कहा बेटा ये हमेशा हमेशा के लिए तेरा है। तो आपका हमेशा कब तक है? टिल योर डेथ, टिल यू आर लाइव। तो ये हमेशा हमेशा कुरान कह रही है। देखिए कुरान बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रही है। कुरान ऐसी बातें कर रही है कि जब इसके बारे में समझा जाएगा तो लोग माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। कुरान इतनी प्रैक्टिकल है, जैसे कुरान में अल्लाह कहते हैं कि तुम ये फालतू की कसमें खाते हो तो मैं तुम्हें नहीं पकड़ता, मगर जब तुम कस के कसम खाते हो मेरे बारे में, अल्लाह की कसम या ये है वो, तो उसको फिर जब तुम कसम को नहीं निभाओगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। जैसे 10 गरीबों को खाना खिलाओ, उनको कपड़े पहनाओ, किसी की गर्दन आजाद करो। गर्दन आजाद करो में भी अपने आप में बड़ा रहस्य है। अल्लाह कहते हैं गर्दन आजाद करो। गर्दन आजाद करो का मतलब ये कि आप किसी का कर्जा उतार दो, बेचारे का मदद कर दो। जैसे आपने कसम खाई कोई और कसम टूट गई तो आपको पता है कि यार मेरे नौकर की ये EMI जा रही है 60 रुपए महीना, इसमें जा रहा है बेचारे का काम का, ये इसको चल भाई तू 2000 रुपए ले जा। गर्दन आजाद कर दो मतलब किसी नौकर को इतना पैसा दे दो कि उसकी वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर ले। तो आप देखिए कि कुरान इतनी प्रैक्टिकल बातें बता रही है कि छोटी छोटी बातें जैसे दोस्त दोस्त को समझाता है। कुरान में अल्लाह ऐसे संसार के लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं। तो ये हमेशा हमेशा के लिए कुरान की बड़ी प्रैक्टिकल बात है, टिल योर डेथ। वरना तो पुनर्जन्म तो कुरान में एक आयत है, फिर मैं दूसरी कौमों में तुमको पैदा कर देता हूं। तो देखिए एक तरफ तो कौम सर्टिफाइड कर दी अल्लाह ने और एक तरफ अल्लाह कह रहे हैं कि मैं दूसरी कौमों में तुमको पैदा कर देता हूं। ये आयत है कुरान की। अब ये जब कुरान के फिलोसफर बैठेंगे तो वो आयत नंबरों से बैठकर हर बात खोल के बताएगा। तो वहां कौमें सर्टिफाइड हो गई, यहाँ पुनर्जन्म सर्टिफाइड हो गया। जैसे अभी आपने सर्टिफाई किया कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम ये वर्तमान इस्लाम खत्म हो जाएगा, मगर उसके पीछे मैंने ये भी कहा कि अगले साल दिसंबर 2022 के एंड तक सारा संसार इस्लाम होगा। वो एक अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम नहीं। जो आपको बताया यूनाइटेड इस्लाम ऑफ अल्लाह फोरम का गठन होगा, जिसकी हैशटैग लाइनें हैं रसूल जाओ भूल, नबी नहीं कभी, पैगंबर फेंको समंदर, प्रॉफिट बैक इन रॉकेट। नबी सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहूदी कहते हैं आखिरी नबी आखिरी नबी। चलिए फिर हम वापस आते हैं कुरान पे। जी स्वामी जी, एक आयत है लड़ाई होने पे 20 पे 200 और 100 पे 1000 भारी होंगे। जी, जबकि आप हमेशा कहते रहते हैं कि कुरान में लड़ाई तो पाबंद है, बंद है, लेकिन फिर भी ये आयत ऐसा क्यों उसमें लिखा गया है कि 100 पे 200 और 200 पे? देखिए ये जो है ना, ये कुरान आपको तो ये तो कुरान तो हर स्टेप पे बताया जा रहा है, कोड लैंग्वेज है। ये कुरान की एक ऐसी आयत है कि ये हमारी पिछली बातों से, ये कनेक्टिविटी का आपका सवाल तुक्के से ही आ गया। अच्छा, हाँ, ये तुक्के से इस तरह आ गया, मतलब बाई फ्लुक आ गया, फ्लुक आ गया कि देखिए अभी आपको बताया कि आने वाले टाइम में सारी कंट्रियां इस्लामिक हो जाएंगी। अच्छा। 208 कंट्रियां पूरे सब अल्लाह के, सबको पता चल जाएगा अल्लाह एक व्यक्ति है, अल्लाह एक मनुष्य रूप में है, अल्लाह एक अपनी बॉडी में है, हम सब उसके बच्चे हैं। 325 बिलियन लाइट ईयर वो बड़ा अल्लाह है और 125 बिलियन लाइट ईयर हमारा ब्रह्मांड है, तो उससे 2.5 गुना बड़ा। तो ये हमारे उसमें भी, वेदों में भी आ रही है बात, उसमें भी आ रही है। तो देखिए ये जो बात है कि 100 पे 1000 भारी पड़ेंगे, 10 पे 200 भारी पड़ेंगे, 10 पे 100। देखिए इसका मतलब ये, इसको जब आप आयत को पढ़ेंगे तो इसमें लड़ाई में अल्लाह कहते हैं कि लड़ाई में तुम ऐसे लड़ो कि तुम जो है तुम 10 तो 100 पे भारी पड़ोगे और 1000 जो है वो 100 जो है 1000 पे भारी पड़ेंगे। इसकी ठीक अगली आयत आप पढ़िए तो उसके पहली लाइन में लिखा हुआ और अब तुम्हारी कमजोरी खुल गई। तो अल्लाह ने समझ लिया, मतलब वर्ड टू वर्ड तो फिर फिलोसफर के साथ बैठा जाएगा, आपको हर आयत लपेटे में बताई जाएगी ताकि आपको समझ आए, हिंदू वर्ग को समझ आए। जो हिंदू वर्ग इतना इंटरेस्ट ले रहा है, वो पंडित जी बताते हैं उनका आना जाना दूभर हो गया। लोग पकड़ पकड़ के उन्हें कुरान की बातें पूछते हैं, अपने घर की बातें पूछते हैं कि कुरान में इसका क्या लिखा है, इस मसले का क्या। तो देखिए कितनी सुंदर बात, इस्लाम को भी इस प्लेटफॉर्म से पता चलेगी। इस्लाम को तो खैर सारी नई बातें पता चलेंगी इस प्लेटफॉर्म से। अल्लाह कहते हैं कि अब तुम्हारी कमजोरी खुल गई, यानी रियल मीटिंग विद गॉड पार्ट 4 जब आप देखेंगे और जब ये
ये वाली आप जो आप कर रहे हैं, अपने एपिसोड्स बना रहे हैं, जब कुरान के बारे में पता चलना शुरू होगा तो धीरे धीरे, अभी जैसे मान लीजिए एक शहर में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख में भी खाली 5,000 लोगों को पता है कि जो आपके एपिसोड देख रहे हैं, जब ये देखेंगे 5,000, अगले 5,000 को बताएंगे, वो इसे देखेंगे, वो अगले, तो धीरे धीरे क्या होगा कि कमजोरी खुल जाएगी। यानी नबी ने जितनी गफलत की, पिछले नबियों ने जितनी गफलत की, जितने पैगंबरों ने गफलत की, अपने अपने नए धर्म बना दिए, फाड़ के रख दिया इंसानियत को, नाश विनाश सर्वनाश कर डाला इन नबियों ने धर्मों का, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे इब्राहिम, मूसा, याकूब हो, जितने भी थे सब ने घपला कर दिया। एक भी नहीं बोलकर चला कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ। सबने कोशिश की कि तुम, इब्राहिम कह रहे जो मेरे पीछे आए वो मेरा बंदा, ईसा मसीह कह रहे हम ही बस जाएंगे वहां पर जन्नत में। तो देखिए जब ये बातें फैलेंगी तो अल्लाह अगली आयत में कहते हैं और अब तुम्हारी कमी खुल गई, यानी नबियों का तुम्हें पता चल गया, नबियों ने घल्लूघाड़ा कर दिया संसार में। तो अब क्या होगा, जब आप किसी से बोलेंगे भाई, ये तो कहेगा भाई साहब मैंने वीडियो देख ली, मुझे पता है कुरान क्या कह रही है। तो अब क्या होगा कि अभी तो 1 लाख में 5,000 लोगों को पता है, फिर वो बात जब स्प्रेड होगी तो 10,000 को, 20,000 को, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा महीने 2 महीने बाद 1 लाख में से 80,000 कहेंगे भैया हमें तो पता है कुरान की, हमें मत बता तू, हम समझ गए अल्लाह क्या है, कुरान क्या है। तो वो अगली आयत में इसलिए अल्लाह कहते हैं और अब तुम्हारी कमी खुल गई, अब तुम 10 को 20 और 100 को 200, यानी तुम्हें बंदे ही नहीं मिलेंगे। 10 लोग जब तिलावत करने जाएंगे तो उन्हें बामुश्किल 20 लोग मिलेंगे। कि वो अल्लाह इस तरह से इसको समझा रहे। स्वामी जी बड़ा अजीब लग रहा है, आजकल डेली न्यूज़ पे जो है, चैनलों पे अक्सर ये दिखता है कि आपकी अफगानिस्तान पे तालिबान ने किस कदर कब्जा कर लिया और लोगों की प्रॉपर्टी और उन सब चीज़ों को कब्जा करते चले जा रहे हैं। वही कुरान में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि यतीमों के माल को मत हड़पो, ये क्या है? और यहाँ हम ये देख रहे हैं, देखिए ये देखिए, ईश्वर बहुत, अल्लाह बहुत बलवान है। अल्लाह ने जब संसार में रसूल भेज दिया, अब वो तो रसूल अपने आप को नहीं कह रहा, वो तो बार बार कह रहा है मैं नाली का कीड़ू हूं। बस ये अल्लाह वाले, इस्लाम वाले उसे पीटे ना, सनातन धर्मी उसके दांत वात ना तोड़ दे, कोई छुरा तलवार ना मार दे, उसे जिंदा छोड़ दे तो वो सब समझा देगा, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, बस उसे मार ना डाले कोई, और मारेगा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि तेरी हिफाजत मैं करूंगा, तेरे आगे पीछे दस्ते लगा के रखूंगा, 4 फरिश्ते तेरी हिफाजत, और हिफाजत हो भी रही है। वो कितना खुल के उल्टा सीधा बोल रहा है, और वही अल्लाह वालों के बीच में जाकर समोसे खा रहा है, जलेबियां खा रहा है, प्यार कर रहा है, उन्हें खुल के बोलता है कि तुम्हारे साथ ये गड़बड़ है, मगर वो उसको प्यार कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं काम अल्लाह का हो रहा है। तो देखिए अफगानिस्तान तालिबान की लड़ाई अल्लाह ने तब छिड़वाई, पंजशीर और ये सब आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, कि यहां पर तो मैसेज आ गया, मैसेंजर आ गया, रसूल आ गया, नबी आ गया, वो अल्लाह की बातें बता रहा है। यहां अल्लाह 1400 साल पुरानी बैक डेट में संसार को ले गए कि देख लो फातिमा, हुसैन, अबू बकर, मोहम्मद, खलीफे, ये कैसे लड़े थे आपस में, उस्मान कैसे तलवारें चली थी, कैसे इनके मर्डर हुए थे। अल्लाह ने बैक गियर लगाकर 1400 साल पुरानी तलवारों और खंजरों को AK-47 असॉल्ट और गनर और उसमें टैंक्स और उसमें तोपों और उसमें असॉल्ट राइफल्स में, आज जो उस वक्त हुआ इन सब के बीच में, मोहम्मद साहब के जाने के बाद ही घमासान छिड़ गया खिलाफत के लिए। तो उसी खिलाफत को आज तालिबान, इस्लाम, पंजशीर सब आपस में, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, ISI अपना बम फेंक देता है तो वो दूसरे अपने इस्लामिक स्टेट वाले, दूसरे तीसरे सब अपने अपने बम धमाके कर रहे हैं खिलाफत के लिए। तो अल्लाह ने उस चीज को यहां लाकर कॉपी पेस्ट करके आज की जनता को दिखा रहे कि देखो तुम्हारे उस नबी ने ये घल्लूगाड़ा किया था जो आज संसार के सामने तालिबान, अफगानिस्तान, पूरे वर्ल्ड में डिस्कस हो रहा है। तो वो तो अल्लाह ने केवल वो दिखाने के लिए कि देखो उस वक्त जो खेल तमाशे हुए थे तलवारों खंजरों से, आज तुम गनों में देख लो। एक बात, अब आपने कहा यतीमों का माल ना हड़पो, यहां पर भी इस्लाम को बड़ी नई चीज पता चलेगी। ये जो आप एक बात, ये थोड़ा सा इसको झटका लगेगा आपको, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई यतीम है? नहीं, अभी तक तो कोई बच्चे का बाप मर जाता तो माँ तो होती है, पड़ोसी होता है, चाचा होता है, देवर होता है, दादा होता है, दादी होती है, माँ, नाना, नानी, बुआ, अंकल, फूफड़, मासी। को यतीम तो वो हो गया कि जिसका कोई माल तो तब हड़पोगे ना आपकी, उसका कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी, मेरी तो रिश्तेदारी में कोई यतीम है नहीं। आपके कोई जानकार सर्कल में यतीम है? यतीम तब भी नहीं था, यतीम आज भी नहीं था। अच्छा। यतीम वर्ड ही गलत है। ये इस्लाम पता नहीं कौन से यतीम को उठा रहे। यतीम तो कोई होता ही नहीं, हर एक के तो मामे, चाचे, दादा, फूए, भापड़ होते ही हैं, वो तो प्रॉपर्टियां वो लेंगे, वो संभालेंगे बच्चों को। यतीम तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि उसके माल को ना खाओ। यहां भी इस्लाम पूरा गलत है, इस्लाम को पता ही नहीं। यतीम मतलब वो सनातन धर्मी जिन्हें अल्लाह का नहीं पता।
क्रिश्चियनिटी जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, बुद्ध जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, सरदार जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, यहूदी जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, अल्लाह का जिसको बेस ज्ञान नहीं है, सब अपने अपने भगवानों को मान रहे हैं मगर पासपोर्ट में उसका नाम अल्लाह है, जिसे अल्लाह का नहीं पता उसको यतीम बता रही है कि यतीमों का माल मत खाओ, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर अयोध्या मत तोड़ो, फलानी इस्तांबुल में एक मस्जिद है उसके ऊपर इन्होंने चर्च के ऊपर बना दिया, वहां बना दिया, हजारों मस्जिदें, हजारों मंदिर तोड़कर, हजारों चर्चे तोड़कर, जहां जहां इस्लामिक शासन हुआ, यतीमों का माल मत हड़पो। मतलब नॉन इस्लाम वालों के मंदिर, मस्जिद, इबादत गृह ना तोड़ो, उनकी रखवाली करो, उनकी भगवानों की मूर्तियां ना तोड़ो, क्योंकि उन्हें अल्लाह का पता नहीं है, वो यतीम है। एक टाइप से उन्हें यतीम बताया, अल्लाह बता रहे हैं, तो ये इस्लाम वाले समझ रहे हैं कि वो यतीम वो है। तो जब ये यतीम नॉन इस्लामिक को लेकर पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर यतीम की कम से कम 37 आयतें हैं, वो सारी की सारी आयतें डिकोड हो जाएंगी, वरना यतीम तो ना तब था कोई, ना आज है कोई। यतीम अल्लाह कह रहे हैं जिनको अल्लाह के बारे में नहीं पता, जैसे जैसे उन्हें अल्लाह के बारे में, फिर अल्लाह कहते हैं यतीम जब बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, तो उनका माल उन्हें बाइज्जत लौटा दो। तो इन्हें अल्लाह 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 बताते रहो, सनातन धर्म वालों को, क्रिश्चियनिटी वालों को। जब इन्हें कुरान की बातें, संसार में अल्लाह की बातें इनके दिमाग में, जहन में, अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में, ये जब एब्जॉर्ब कर लेंगे इस नॉलेज को, अल्लाह वाली को, उस वक्त वो यतीम नहीं रहेंगे। फिर अल्लाह कहते हैं उनके माल को तब तक संभाल के रखो, यानी जब तक इन्हें पता ना चले अल्लाह का, इनके मंदिर मत तोड़ो, इनकी मूर्तियां ना तोड़ो, इनके भगवानों को गलत ना को। ये है यतीम का वर्जन। स्वामी जी, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। जी, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर जी। बस एक लगाव और व्यवहार ही ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। वाह। आज इन्हीं बातों के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे जी। और अपनी जनता के साथ आपको धन्यवाद देना चाहेंगे।